औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी MGT 101 की GTP फॉल 2024 की। इसकी जो लास्ट डेट है काइंडली वो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। स्टूडेंट ने सिर्फ मेरे साथ क्वेश्चन शेयर किया था, तो यह मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आपको बताऊँगा, लेकिन काइंडली आप तमाम स्टूडेंट एक बार इसकी लास्ट डेट ज़रूर सब चेक कर लीजिएगा और उसको टाइम पे सबमिट कराइएगा। दूसरी है कि इसकी कोई इंस्ट्रक्शन भी आपको ज़रूर मेंशन होंगी, उन्हें एक बार ज़रूरी रीड आउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जो इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड की गई होंगी आप उन पे अमल नहीं करते हैं, आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी ना तो आपके मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली एक बार तमाम स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसे समझ लेते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो ये आ गया हमारा GTP का क्वेश्चन। ये हमें एक सिनेरियो दिया है, ठीक है। तो इसे हम समझ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। ये सिंपली यहाँ पर मैं रीड आउट करता हूँ, ताकि मैं वर्ड टू वर्ड नहीं करूँगा, मैं एक बार रीड आउट करता हूँ और डायरेक्ट आपको समझाता हूँ उर्दू में कि इसमें पूछा क्या गया है। क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है स्टूडेंट फिर स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं पहले क्या पूछा गया। यू हैव जस्ट ज्वाइंड साया पाकिस्तान, a firm that has been recently restructured to improve operational efficiency and financial transparency। कह रहे आपने जस्ट अभी क्या है ज्वाइन किया साया पाकिस्तान, एक फर्म है, एक कंपनी है जिसका काम क्या है रिस्ट्रक्ट करना, रिस्ट्रक्टेड करना, क्या करना, इम्प्रूव करना ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को। Known for its strong commitment to equality and customer satisfaction, Saya Pakistan deals in a wide range of goods and maintains a consistent inventory that aligns with market demand। फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कमिटमेंट करती है, स्ट्रॉन्ग और कमिटमेंट करती है क्वालिटी अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए। सया पाकिस्तान जो है वो डील्स करती है वाइड रेंज को, जो गुड्स होते हैं मेंटेन करती है, कंसिस्टेंट करती है इन्वेंट्री को और अलाइन करती है मार्केट डिमांड को। और उसके बाद क्या है, द कंपनी रिकॉर्ड्स द परचेज ऑफ इन्वेंट्री एज एन एसेट rather than treated as an expensive in accounting equation, enabling real-time tracking of inventory and related cost। कि कंपनी जो रिकॉर्ड्स करती है परचेज का वो इन्वेंट्री के तौर पे करती है, इन्वेंट्री के परचेज ऑफ इन्वेंट्री जो करती है वो एसेट के तौर पे करती है, रेदर देन उसको ट्रीट नहीं करती एक्सपेंसेस के तौर पे अकाउंटिंग के इक्वेशन के अंदर, बल्कि उसको वो एसेट की तरह क्या करती है, उसको ट्रीट करती है। एनेबल करती है रियल टाइम जो ट्रैकिंग होती है इन्वेंट्री की उसको, और रिलेट करती है कॉस्ट को, ठीक है। यहाँ पर सया पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है सिंपली इस पैराग्राफ के अंदर, कि वो एक बहुत ही ऑपरेशनल और एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी वाली कंपनी है जो इम्प्रूव करती है चीज़ों को, ठीक है। उसकी जो कमिटमेंट है, क्वालिटी है कस्टमर के साथ, वो उसको सेटिस्फाई करती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। वो मुख्तलिफ गुड्स और चीज़ों के साथ डील करती है, इन्वेंट्री के साथ डील करती है जिनकी डिमांड होती है मार्केट के अंदर। ये परचेज इसको इन्वेंट्री को एसेट की तरह देखती है, ना ही उनको ट्रीट करती है एक्सपेंसेस की तरह, और रियल टाइम जो इसकी ट्रैकिंग होती है उनको ये इन्वेंट करती है रिलेटेड कॉस्ट के थ्रू, ठीक। आगे आगे नेक्स्ट हमारे जो पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, एज एन अकाउंटेंट, कह रहे आप एक अकाउंटेंट के तौर पे यू आर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर प्रिसाइज एंड अप टू डेट अकाउंटिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन टू सपोर्ट एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप एज एन अकाउंटेंट हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्रिसाइज में पता है कि अप टू डेट करें कि हमारी जो अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन है उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, एक्यूरेट आपने बतानी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये है टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, योर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैज असाइन यू अ टास्क इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। टेस्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए फंडामेंटल अकाउंटिंग और प्रिंसिपल्स को जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है वो असाइन किया गया है आपको सॉरी, कि आप इन्वॉल्विंग जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है आप उनको चेक करें।
अब बता रहे हैं आपको ट्रांजेक्शन के बारे में कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो थी वो इन्वॉल्व थी सेल्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। वो परचेज हुई थी 60,000 की कैश बेसिस पर ऑन अकाउंट टू स्मार्ट स्टॉक कॉरपोरेशन। स्मार्ट स्टॉक कॉरपोरेशन के तौर पे 60,000 की जो कैश के बेसिस पे ट्रांजेक्शन हुई थी, रियलाइजिंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000, जिसमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। जो सेकंड ट्रांजेक्शन थी वो साया पाकिस्तान ने की थी परचेज करने के लिए ऑफिस इक्विपमेंट 70,000 के ऑन क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर। क्रेडिट पे सप्लायर के थ्रू जो है 70,000 के जो है ऑफिस के इक्विपमेंट खरीदे थे रॉयल इक्विपमेंट स्टोर से। ठीक है, अब नीचे आ गया एज एन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये आपका टास्क है। ये हमें 4 टास्क दिए, हमने इससे सॉल्व करा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, द CFO हैज आस्क्ड यू टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन योर माइंड एंड डिटरमाइन द फॉलोइंग। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जो आप अकाउंटेंट ने आपको उन्होंने टास्क दिया कि आप एनालाइज करें ट्रांजैक्शन को, जो माइंड में डिटरमाइन कर दिया आपको। ठीक है, कह रहे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेप्टर्स इन गिवन ट्रांजैक्शन, जस्ट मेंशन द आंसर एज वैल्यू ऑफ डेप्टर रुपीज। सिंपली आपने क्या कहते हैं डेप्टर की जो ट्रांजैक्शन है गिवन है उनको आपने बताना है। ज़्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं करनी है आपने, सिर्फ आपने मेंशन करना है आंसर में कि वैल्यू ऑफ डेप्टर क्या है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं बहुत ही इजी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ गिवन ट्रांजैक्शन ऑन कैश। इस ट्रांजैक्शन का कैश के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, आपने सिर्फ मेंशन करना है कैश इंक्रीज बाय रुपीज और कैश डिक्रीज बाय और नंबर बाय रुपीज इम्पैक्ट ऑन कैश। ठीक है, फिर कह रहे व्हाट विल बी द इन्वेंट्री, फिर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ गिवन ट्रांजैक्शन ऑन इक्विटी, जस्ट मेंशन द इम्पैक्ट, इक्विटी इंक्रीज हुई या इक्विटी डिक्रीज हुई या इम्पैक्ट कोई भी नहीं है इक्विटी के ऊपर, आपने सिर्फ ये बताना है। सबसे पहले भी हमसे क्या पूछा क्या था कि वैल्यू ऑफ डेप्टर्स ट्रांजैक्शन जो है आपने वो बतानी है। सिंपली हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। अच्छा, ये लाइन मैंने नीचे लिखनी थी, ऊपर लिख दी, ये मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी। ठीक है, आंसर मैंने कहा ये जो है एनालिसिस के बेस पे जो हमारी ट्रांजैक्शन है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वो मेंशन है। ठीक है, सबसे पहले क्या था वैल्यू ऑफ डेप्टर्स लानी थी। वैल्यू ऑफ डेप्टर्स क्या हमने कहा, वैल्यू ऑफ डेप्टर जो है वो इज इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी थी 60,000 की कैश बेसिस पे, जिसमें हमें हुआ था 5,000 का प्रॉफिट। तो वैल्यू ऑफ डेप्टर्स हमारी क्या बनी, टोटल इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू बन रही है 65,000। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन कैश, उन्होंने पूछा था सेकंड में व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ गिवन ट्रांजैक्शन ऑन कैश, जस्ट मेंशन आपने क्या करना है कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इम्पैक्ट हो रहा है। हमने कहा इन्वेंट्री हमने परचेज की थी, हमने डिटेल में मेंशन किया कि 60,000 की। ठीक है, जो हमने पेड कर दिए थे। ठीक है, फर्दर कैश आउटफ्लो हुआ था इधर, सेल की थी हमने अकाउंटेंट की जिसका इफेक्ट नहीं हुआ कैश के ऊपर। ऑफिस के हमने इक्विपमेंट जो हमने परचेज किए थे वो क्रेडिट बेसिस पर, जिसका इमीडिएट कैश इम्पैक्ट हुआ। तो इम्पैक्ट ऑन कैश हमारा क्या हुआ, नो इम्पैक्ट ऑन कैश, मतलब हमारा इम्पैक्ट कैश पे कोई भी नहीं आया। ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑन कैश। फिर 3 में हमसे क्या पूछे व्हाट विल बी द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है क्या। तो हमने कहा इन्वेंट्री जो है हमारी जो इन्वेंशियल इन्वेंट्री थी 60,000 की, वो तो हमने जो है 60,000 में बेच दी। ठीक है, तो इन्वेंट्री हमारे पास फिर क्या बची डिक्रीज टू ₹0। तो हमारे पास इन्वेंट्री अभी कुछ भी नहीं है, डिक्रीज होगी 0 के ऊपर। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट जो लास्ट हमारा पॉइंट है उसमें हमसे क्या पूछा है, कह रहे हैं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ गिवन ट्रांजेक्शन और इक्विटी, क्या इम्पैक्ट आएगा ट्रांजेक्शन का इक्विटी के ऊपर। आपने सिर्फ मेंशन क्या करना है इक्विटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है या इम्पैक्ट हुआ इक्विटी के ऊपर। ठीक है, लास्ट में हमने क्या बताया, हमें क्या बताया गया था, सिंपली हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने कहा जो प्रॉफिट हमारा था सेल जो इंक्रीज थी वो इक्विटी के ऊपर, सिर्फ 5,000 का हमारा आया है प्रॉफिट, जो हमने लास्ट में 60,000 का सोल्ड किया था जिसपे हमारे पास 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो इक्विटी इंक्रीज क्या हुई है सिंपली 5,000, ये हमारा फोर का आंसर आ गया। अच्छा, ये मैंने आपको डिटेल जो मेंशन की है आपने डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने बोर्ड लिखा है इन्वेंट्री आपने सिर्फ लिख देना डिक्रीज टू 0, इम्पैक्ट ऑन इक्विटी, इम्पैक्ट को इक्विटी क्या है वो इंक्रीज हुए 5,000 तक। टू द पॉइंट आप यहाँ से दे रहा है, ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।